अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 9th। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके क्वेश्चन ज़रा लेंथी हैं, थोड़े से हैं आसान पर लेंथी हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम पहले क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ आपके पास, तो आप इसे बुक पे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब वो मैट्रिक्स जिनका आपस में ऑर्डर सेम होता है वो आपस में आसानी से प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो ऑर्डर आपको निकालना हमने पहले एक्सरसाइजेस में कर लिया है, लाइक 1.1 और 1.2 में हमने ऑर्डर निकाला है। तो आपको ऑर्डर का आइडिया अभी तक हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ तो हम यहाँ पे ज़रा एक दफ़ा दोबारा ऑर्डर को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ऑर्डर आपके पास होता है रो बाय कॉलम। तो वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है उनको आप आसानी से प्लस या माइनस कर सकते हो। तो पहले मैं रजिस्टर पे ये सारे मैट्रिक्स लिख के उनका ऑर्डर लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं बता देता हूँ कौन सा मैट्रिक्स लाइक A B C D E F कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ आसानी से प्लस या माइनस हो सकता है। तो मैं जल्दी से पहले ये लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है, लाइक A इज़ इक्वल टू आपके पास है 2 1 -1 3। आप इनका ऑर्डर सोचें, तब तक मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा 3/1। सी आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा 1 0 2 -1 एंड 1 -2। डी की अगर बात करें तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा लाइक 2 + 1 और 3। इसको मैं ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ तो फिर आपको पता लग जाएगा 2 + 1 3/3। अब मैं आगे ई लिखूँ मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा -1 0 1 2। और अगर मैं F की बात करूं तो ये बुक में लिखा हुआ है 3 2 1 + 1। ये जो प्लस या माइनस में चीज़ें गिवन हो उसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं ताकि आपकी आसानी हो जाए इसमें। एंड 2 + 1, अब इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो ये बन जाएगा 3 2 1 + 1 भी 2 होता है, -4 वैसे ही आ जाएगा। 3 + 2 आपके पास 5 होता है, 2 + 1 आपके पास 3 होता है। अब आपको ऑर्डर आता है, जिनको नहीं आता मैं उनको इधर रिवाइज़ करवा देता हूँ। ऑर्डर मीन सबसे पहले आपने रोज़ लिखनी है, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। तो इसमें आपका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज़ 1 कॉलम 2/1, 3 रोज़ 2 कॉलम 3/2, 2 रो 1 कॉलम 2/1, 2 रोज़ 2 कॉलम 2/1, 3 रोज़ 2 कॉलम 3/2। तो अब कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल एडिशन के लिए, सी कंफर्टेबल एडिशन के लिए विद आपके पास F, क्योंकि दोनों का ऑर्डर आपके पास सेम है। तो सी आपके पास आसानी से ऐड हो सकता है, सी और डी F आपस में कंफर्टेबल एडिशन के लिए, क्योंकि दोनों का ऑर्डर आपके पास सेम है। उसके बाद 2/1 और 2/1, तो डी और ई आपस में कंफर्टेबल एडिशन के लिए, क्योंकि ये दोनों का ऑर्डर सेम है 2/1 2/1। इनका ऑर्डर आपके पास है 2/2, यहाँ पे मैं गलती कर गया 2/2। तो 2/2 होने की वजह से इसका आपके पास ई वाले का आपके पास ऑर्डर सेम है ए वाले के साथ। तो ए वाला आपके पास ऑर्डर सेम है ई वाले के साथ, ये इसके साथ नहीं है। तो ए और ई का ऑर्डर सेम है क्योंकि ये 2/2 और ये भी 2/2। ठीक है, आपके पास ये 2/2 था, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया गलती से, तो 2/2। तो ये आपके पास ए और ई का आपके पास सेम है। डी का बी के साथ सेम होगा, तो डी और बी का आपस में ताल्लुक़ है। ये दोनों आपस में आसानी से प्लस और माइनस हो सकते हैं, क्योंकि इसका 2/1 है और इसका भी 2/1 है, तो इन दोनों का ऑर्डर आपस में सेम है। तो जिनका ऑर्डर आपस में सेम होगा वो आसानी से प्लस या माइनस हो सकते हैं। दैट्स फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि इन मैट्रिक्स जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, इन मैट्रिसेस का आप क्या निकाल लें, एडिटिव इन्वर्स। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं आपके पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स गिवन हैं, सारे एक जैसे हैं। तो हम बारी बारी सारे करते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर ए पार्ट ए लिखूँ मैं सबसे पहले, तो आपके पास है 2 4 -2 1। ए हमने क्या निकालना है, एडिटिव इन्वर्स। ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 4 -2 1। अब आपने एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो मतलब आपने ए को ऐड करना है इसके नेगेटिव ए में, और जब आप ऐसा करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आना चाहिए। तो ए का जो नेगेटिव ए निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास नेगेटिव ए, 2
-2, 2 का -2, 4 का -4, -2 का +2, +1 का -1। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 2 को आप ऐड करेंगे इस -2 के साथ, इस 4 को आप करेंगे इस 4 के साथ, इस -2 को आप ऐड करेंगे इस 2 के साथ, और इस 1 को ऐड करेंगे इस 1 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 + -2, 4 -4, मतलब आप प्लस लिख के फिर -4 लिख लें अगर आपको आसानी रहती है, और फिर -2 + 2 एंड 1 प्लस आपके पास ये प्लस का 1 था, यहाँ पे -1 आना चाहिए था आपके पास, तो ये प्लस -1। इसको आप सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा आपके पास? +, -, -2 - 2 0, 4 + -, -4 - 4 0, -2 + 2 0, 1 + -1 0, तो ये आपके पास आ गया। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर मैं दूसरा पार्ट लिखूँ, b की वैल्यू वो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1, तो ये आपके पास कह लें कि मैट्रिक्स आ गया। आपने अब इसका निकालना है सबसे पहले नेगेटिव बी। नेगेटिव बी आपको निकालने का तरीका पता है कि जो माइनस होते हैं वो प्लस वाले का, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 0 वैसे ही आ जाएगा, -1 की जगह +1, 2 की जगह -2, -1 की जगह +1, 3 की जगह -3, इस 3 की जगह भी -3, इस -2 की जगह +2 और इस 1 की जगह -1, तो ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों को जब मैं करूँगा, b को ऐड करूँगा -b के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 को ऐड किया मैंने -1 के साथ, 0 में 0 ऐड करके वो 0 ही हो जाएगा। -1 को मैंने ऐड किया, -1 को मैंने ऐड किया -1 के साथ, इस 2 को मैंने ऐड किया इस -2 के साथ, इस -1 को मैंने ऐड किया इस 1 के साथ, इस 3 को मैंने ऐड किया इस -3 के साथ, इस 3 को मैंने ऐड किया इस -3 के साथ, इस -2 को मैंने ऐड किया इस 2 के साथ, और इस 1 को मैंने ऐड किया इस -1 के साथ। तो इन सब को आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 0, लाइक +-1, ये भी 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है, ये भी +- आपके पास आ जाएगा, +-, आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, ये +-, -2 - 2 आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, +-, -3 - 3 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, +-, -1 में से 1 गया 0, तो ये आपके पास सारा कुछ ही 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपने मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। हमारे पास टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, ए और बी। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी को अगर मैं लिखूं सबसे पहले, तो पार्ट सी आपके पास है 4 एंड -2। सबसे पहले आप इसका नेगेटिव सी निकालेंगे, वो आपको पता है क्या आएगा, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 आ जाएगा, -2 का ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो जब सी को ऐड करेंगे -c के साथ, आपने जो एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो वो आपके पास बराबर आएगा 4 -2, इसको आपने ऐड कर दिया, 4 में आपने ऐड कर दिया ये वाला -4, और इस -2 में आपने ऐड कर दिया ये वाला 2। तो ये जब आपने किया, मतलब मैंने पहले c की वैल्यूज़ लिखी, ये c की वैल्यूज़ मैंने लिखी दोनों, फिर मैंने -c की दोनों वैल्यूज़ लिखी, सेंटर में मैंने प्लस लगाया, तो इसके पास आंसर आ जाएगा 4 - 4 0, -2 + 2 भी 0, तो ये आपके पास आ गया। डी पार्ट अगर हम करें, तो डी पार्ट में आपके पास है वैल्यूज़ डी की लिख लेते हैं सबसे पहले। आपके पास डी वैल्यूज़ हैं 1 0 -3 -2 2 1। आप सबसे पहले -d निकालेंगे। जब आप -d निकालेंगे तो आपने क्या करना है, 1 की जगह -1, 0 वैसे ही आ जाएगा, -3 की जगह +3, -2 की जगह +2, और 2 की जगह -2 एंड 1 की जगह -1। अब इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, d में ऐड कर देना है नेगेटिव d, तो मैं पहले d की वैल्यूज़ लिखूँगा, फिर मैं प्लस लगाऊँगा, फिर मैं -d की वैल्यूज़ लिखूँगा। तो पहले मैं लिख रहा हूँ d की वैल्यूज़ 1, फिर मैं प्लस लगाऊंगा, फिर मैं -d की वैल्यू लिखूँगा। 0 +
ये सारा कुछ आपके पास ज़ीरो ही हो जाएगा। आप करना चाहें तो मतलब ऐसे लिख भी सकते हैं यहाँ पर इसे -3, फिर मैं प्लस लगाऊंगा, फिर मैं 3 की वैल्यू लिखूंगा, फिर मैं -2, फिर मैं प्लस लगाऊंगा, फिर मैं 2 की वैल्यू लिखूंगा, फिर मैं 2, फिर मैं प्लस लगाऊंगा, फिर मैं -2 की वैल्यू लिखूंगा, फिर मैं 1, फिर मैं प्लस लगाऊंगा, फिर मैं -1 की वैल्यू लिखूंगा। तो ये आपके पास सारों को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। अब ये ध्यान रखना है आपने कि जो आपका ऑर्डर गिवन होगा लाइक 3 रोज़ 2 कॉलम्स, बिल्कुल वैसे ही आपका आंसर भी है 3 रोज़ 2 कॉलम्स। मतलब आपके वैल्यूज़ आप चेंज ना कर देंगे, मतलब इन दो को जो यहाँ पे आप लिख दें तो ये इस तरह गलती हो जाएगी। उसके बाद आपके पास है ई पार्ट। तो ई पार्ट की आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो हैं आपके पास 1 0 0 1। अब पहले तो सबसे पहले मैं नेगेटिव ही निकालूंगा। नेगेटिव निकालने के लिए आपके पास -1, 0 वैसे ही आ जाएगा, 0 यहाँ भी वैसे ही आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा। तो ई को आपने अब ऐड करना है -e के अंदर। तो ये आपके पास आ जाएगा, पहले मैं ई लिखूँगा 1, फिर मैं प्लस लिखूँगा, फिर मैं -1 लिखूँगा, 0 वैसे ही आ जाएगा, ये भी 0 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ भी मैं पहले 1 लिखूँगा, फिर मैं ऐड लिखूँगा, फिर मैं -1 लिखूँगा। तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +-1 में से जब 1 माइनस 0 0 0 0, तो ये आपके पास आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका आपके पास f। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास क्वेश्चन है 3 1 -1 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है। इसका सबसे पहले आप -f जब लेंगे तो वही बेसिक चेंजेस आएंगी, माइनस आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, और ये 2 का आपके पास -2 का हो जाएगा। अब जब आप f में ऐड करेंगे -f को तो वही आप वैसे ही लिखेंगे। आपके पास ये 3 है, इसमें आपने ऐड करना है ये वाला 3। ये आपके पास 1 है, इसमें आपने ऐड करना है, क्योंकि ये ऐड लिखा हुआ यहाँ पे -1। आपके पास यहाँ पे -1 है, इसमें आपने ऐड करना है ये वाला 1। ये आपके पास 2 है, इसमें आपने ऐड करना है ये वाला 2। तो वो वैल्यू जिनका साइन डिफरेंट हो, लाइक यहाँ प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास वही आएगा 0 0 0 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के 1 और 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दी हैं। बाकी के पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।